दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों हमारे यहाँ नई नवेली लड़कियां रहती हैं जिनकी नई नई शादी होती है, फिर लड़कियों की या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन सब बातों को नहीं जानते हैं कि जैसे कि उनको क्या करना चाहिए, कब बाल धुलना चाहिए, कब नहीं बाल धुलना चाहिए, कब ऐसा पूजा करें जिसमें बाल धुलना चाहिए, और पीरियड के समय कितने दिनों में बाल धुलना चाहिए, किस किस दिन ऐसे हैं जो बाल नहीं धुलना चाहिए। तो आज का वीडियो महिलाओं के लिए खास तौर से उन नई नवेली लड़कियों के लिए है कि जो कि ये सब बातें नहीं जानती हैं और गलती कर देती हैं। कुछ ऐसे दिन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं दोस्तों कि जब आप लोग को बाल कतई नहीं धुलने चाहिए। तो निश्चित रूप से आज का वीडियो आप लोग के लिए जरूरी है। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि पीरियड 3 दिन में आप लोग को बाल नहीं धुलना चाहिए। देखिए अब मैं आप लोग को छोटी छोटी बातें बताती हूँ। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी उम्र बीत जाता है, महिलाएं समझ नहीं पाती हैं कि हमको ये कार्य नहीं करने चाहिए। 3 दिनों में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बृहस्पतिवार के दिन पीरियड में बाल धुलना अत्यंत शुभ काम कहा जाता है। तो महिलाएं क्या गलती करती हैं कि जैसे किसी का पीरियड बुधवार को आया और वो अगले दिन ही बृहस्पतिवार है तो उस दिन ही बाल आप लोग को धुल लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि तीसरा दिन अभी नहीं है। ऐसे यदि कभी हो तो तीसरा दिन ही बाल धुलना अच्छा माना जाता है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप बृहस्पतिवार को किसी महिला का पीरियड आ गया तो बृहस्पतिवार को ही बाल धुल सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा और रविवार हो जाएगा। ऐसे में 3-4 दिन तक महिलाओं को उस तरह से रहना पड़ता है। और 3-4 दिन तक आप लोग जानती हैं कि ना सिंदूर नए में लगाना चाहिए, ना बाल बांधना चाहिए। ये सब हमारे शास्त्रों में है। अब कुछ महिलाओं का ये प्रश्न आता है कि जो महिलाएं जॉब करने जाती हैं, बाहर जाती हैं, तो क्या वो 3 दिनों तक बाल नहीं झाड़ेंगी, सिंदूर नहीं लगाएंगी? ये संभव भी नहीं है। तो आप उन दिनों में क्या कीजिए कि एक कागज में आप सिंदूर निकाल के रख लीजिए और जब पीरियड में हो आप तो उस वक्त उस सिंदूर का इस्तेमाल आप लोग कर सकती हैं। बाकी यदि ऐसे घर आप लोग रहती हैं तो कोशिश किया जाता है कि उन दिनों में बाल में कंघी नहीं किया जाता है, वैसे ही रहा जाता है जब तक कि बाल न धुल लें। अब बाल धुलने के दिन कौन कौन सा होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए सबसे अच्छा दिन होता है मंगलवार और बृहस्पतिवार। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पीरियड में आप लोग बाल धुल सकती हैं। अब इसके सिवा जैसे कुछ लोग होते हैं कि शुक्रवार और सोमवार को बाल बोलते हैं कि नहीं धुलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सोमवार को आप लोग बाल नहीं धुल सकते हैं पीरियड में। सोमवार के दिन आप लोग बाल मत धुलिएगा, चाहे तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, चौथा दिन है, कभी भी बाल नहीं धुलिएगा। इस तरह से आप लोग धुल सकते हैं, लेकिन सोमवार को बाल मत धुलिएगा। बाकी पीरियड में भी हैं तो शुक्रवार को बाल धुल सकते हैं, कोई गलती नहीं। शनिवार के दिन कभी भी आप भूल कर भी बाल मत धुलिएगा। और जो मैं मंगलवार और बृहस्पतिवार बताई हूँ, जो बातें आप लोग को समझ में ना आए वो आप लोग वीडियो कमेंट में लिख करके जरूर पूछिएगा। जैसे कि शनिवार के दिन कभी भी बाल नहीं धुलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं धुलना चाहिए। ये आप लोग जानते हैं सर्वनाश हो जाता है। उसके बाद से आप लोग मंगलवार और बृहस्पतिवार को सिर्फ पीरियड में ही बाल धुल सकती हैं। अन्य कभी भी आप लोग बृहस्पतिवार और मंगलवार को बाल धुलने को सोचिएगा भी मत। अब एक चीज़ आप लोग को बताऊं कि जैसे महिलाएं कहती हैं कि जो लोग पति के साथ अपने रहती हैं तो कहती हैं कि क्या हम रोज़ बाल धुल कर ही पूजा करें? कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। सुबह शाम आप लोग जो अपने घर में नित्य पूजा करती हैं इसमें बाल धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई जाप कर रही हैं, यदि कोई आप लोग पाठ करने जाती हैं तो निश्चित रूप से बाल धुल करके ही पाठ शुरू कीजिएगा। बाकी ये जो सरल पूजा होती है, धूप दीप रोज़ सुबह शाम अपने घर में दिखाया जाता है, इसमें आप लोग को बाल धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ बताऊंगी, पीरियड में जब महिलाएं होती हैं तो 3 दिनों तक अपने घर का कुछ चीज़ें नहीं छूना रहता है। जैसे किचन में जा करके खाना नहीं छूना रहता है। लेकिन आजकल जो महिलाएं न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो पति के साथ जो लोग रहती हैं वो सब कुछ अपना कार्य करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि आप लोग को नहीं करना चाहिए। जैसे घी वगैरह होता है उसको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में जब आप लोग जाती हैं तो उसी घी का इस्तेमाल करती हैं। और घी जो होता है वो द्रव्य होता है और द्रव्य युक्त चीज़ कभी भी पीरियड में नहीं छूना चाहिए। दही नहीं छूना चाहिए। आप लोग पति के साथ भी रहती हैं तो इन चीज़ों का पालन करें, पति के द्वारा ही ये सब कार्य कराएं। अब जो जैसे इन 3 दिनों में जो लोग फैमिली में रहती हैं और तो आप लोग क्या कीजिए, अपने घर में अच्छा बनने के लिए, अपने घर में समझदारी से रहने के लिए ये कार्य किया कीजिए कि जैसे उन 3 दिनों में भी आप लोग घर के ऊपर का काम, जैसे हर जगह ये बात नहीं होती कि चावल 5 किलो या 10 किलो खरीद करके या
चावल बनाना एक्स्ट्रा, दाल बनाना, फिर आटे को चाल लेना, ये सब कार्य आप लोग कर सकती हैं इन सब दिनों में। घर में झाड़ू पोछा करना, ये सब कार्य आप लोग कर सकती हैं। लोगों का कपड़ा उपड़ा धुल सकती हैं। इसलिए आप लोग इस चीज़ का बहाना लेकर के इन 3 दिनों में सोया ना कीजिए, ताकि आप लोग सबके नज़र पे चढ़ें और लोगों को खराब लगे कि देखो अब तो ये 3 दिन तक कुछ नहीं कार्य करेंगी। बहुएँ क्या करती हैं कि उनको एक बहाना मिल जाता है और जानते हैं उसी 3 दिन में घर की स्थिति इतनी खराब हो जाती है। सोचिए सब ज़िम्मेदारी लेकर के महिलाएँ चल रही हैं, अचानक से 3 दिन खाना खुद ही बंद कर देती हैं, तो घर में तमाम तरह की मान लीजिए सास है, ननद है, कोई ये कार्य करेगा। लेकिन उस वक्त आप सोई रहेंगी, ये बात अच्छी नहीं है। मान लीजिए थोड़ा सा आप लोग का तबीयत यदि खराब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठ करके घर में चलना या फिर से पास में बैठ करके बातचीत करना, ये घर को एक नई दिशा देता है। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से ख्याल किया कीजिए। ये मैं छोटी-छोटी बातें आप लोगों को इसलिए बताना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि ये महिलाओं के अंदर होता है कि वो इन 3 दिनों में बहुत खुश रहती हैं कि जैसे कि हम अपने कमरे में रहेंगे, अपना मतलब किसी से कुछ बात नहीं करेंगे, फ़ोन पे बात करती रहती हैं। तो जो लोग किचन में काम करते हैं, सास चाहे ननद यही लोग करेंगी, मान लीजिए जेठान है वो करेंगी, तो ये सब खराब लगता है। कम से कम जो लोग किचन में काम करें उस वक्त आप लोग को बैठकर बात ही करना चाहिए या फिर कुछ झाड़ू पोछा वगैरह करना चाहिए। हर घर में मैं देखती हूँ कि दोपहर में रेस्ट करने का टाइम मिलता ही है, तो आप लोग उसी समय रेस्ट किया कीजिए, न कि सुबह में किसी बात का बहाना लेकर के किया कीजिए। अब जब आप लोग घर में जैसे कभी-कभी क्या होता है आप लोग मंदिर में दर्शन करने जाती हैं, जैसे मंगलवार शनिवार को, तो बाल धुल कर के ही जाया कीजिए। एक दिन पहले सुंदरकांड का पाठ करनी है तो बाल धुल कर के ही किया कीजिए। ये मत सोचिए कि ये भी डेली के ही पूजा में है। कोई मंत्र का जाप कीजिए तो बाल धुल कर के ही पूजा कीजिए। बाकी सुबह शाम किसी भी बिना संशय किए हुए यदि आप सुबह शाम पूजा कर रही हैं नॉर्मल पूजा, तो कोई बाल धुलने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी महिलाओं को हफ्ते में 2 दिन निश्चित रूप से बाल धुल लेना चाहिए, अच्छा होता है। रविवार के दिन आप लोग धुल सकती हैं तो ठीक है, और बुधवार के दिन महिलाओं को निश्चित रूप से बाल धुल लेना चाहिए। कभी ऐसे वैसे जैसे मैं महिलाओं को देखती हूँ बाल बच्चे वाली हैं, तो जैसे बाल बच्चे हैं तो उतनी गंदगी शरीर पे, बच्चों की तो गंदगी ली नहीं जाती है कि बच्चे गंदा कर दिए तो अब आप लोग तुरंत बाल धुलेंगे, लेकिन कभी वैसे टॉयलेट वगैरह साफ किया जाता है तो तुरंत बाल धुल लिया जाता है। जो लोग अगर ये सोचते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या हो गया, बाल धुलना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग बाल धुलने से कतराते भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बाल डेली धुलना चाहते हैं, तो डेली धुलना भी वो है, और ऐसे सब कार्यों को जैसे साफ सुथरा करके बाल धुल लेना ही उचित होता है। क्योंकि पूजा में हम लोग जाते हैं, कभी बाल पे हाथ लगे, कभी कहीं मतलब कि हाथ लग जाता है, तो ऐसे में बाल धुल करके साफ सुथरा से होकर के ही पूजा पाठ करना चाहिए। आपके यदि इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चंस हो कि कब मतलब कि आप लोग के यहाँ क्या होता है, या कोई ऐसी बातें हो जो आप लोग हमको बताना चाहती हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।